तक जो हमने देखा था कि कैसे हम एक दिन में या एक वक्त पे कैसे नीचे जाते हैं वापस आते हैं, नीचे जाते हैं वापस आते हैं, ऊपर भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे जाते हैं, पर जितना समय नीचे जाते हैं, जितना समय ऊपर जाते हैं, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मन ही उधर जाता है इधर आता है, उधर जाता है इधर आता है। इसीलिए इसको कहते हैं संसार घूमता है। तो बुद्ध उदाहरण देते हैं वट्टम वट्टति, जैसे एक नदी में, इसको वर्लपूल कहते हैं, वैसे घूमता रहता है ऐसे। ठीक है, तो जिसको हम मन कहेंगे, मन अच्छा भी है बुरा भी है, मतलब उसमें अच्छाई भी आती है बुराई भी आती है। जितना बुराई आती है तो वहां पे वो टिक जाता है, जब भी टिकता है तो वहीं का रह जाता है। आप माइक्रोफोन बंद कर रखिए, जो नए आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है कि जब भी ऐसा मन नीचे जाता है तो बुद्ध कहते हैं कि चरण नाम चित्त करके पूछते हैं। चरण का मतलब है चित्र, चलन चित्र वहीं से तो आया है कि मूवमेंट होती रहती है, उस मूवमेंट को ही देखना है कि इस वक्त यहाँ था, उस वक्त कहाँ गया, तो कहाँ पे ये रहा है। जितनी देर वहां रहेगा उतनी वो घर बनाएगा। तो कम्मम खेत विज्ञान बीज और तन्हा सिने हो, जो पानी चाहिए वो तृष्णा है, बीज विज्ञान है, खेती भूमि है। कौन सी खेती? कर्म। ठीक है, तो अभी हम सारे एक एक का देखते हैं, एक एक करके। तो जो प्राणी मनुष्य दोनों सेम है इस मामले में कि दोनों में अटैचमेंट ज्यादा है, मतलब इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है। और जो स्त्री होती है, प्राणी में हो या मनुष्य में हो, वो मां बनना चाहती है मेन। और जो पुरुष होता है, दोनों में स्त्री की जो काय है उसके पीछे पड़ा रहता है। ये इसका स्वाभाविक गुण है। थोड़ा अविद्या है, नहीं बहुत अविद्या है, इतना ही है, थोड़ा परख सकता है, कुछ जान सकता है। जितना वो जानेगा उतना बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सूत्र जो हम अभी जिक्र करेंगे वो है तयो धम्म तय, तीन तय धम्म सूत्र, तीन धम्म। तो बुद्ध किस लिए चाहिए? कि राग द्वेष मोह से बाहर आने के लिए बुद्ध चाहिए। पर राग द्वेष मोह कैसा आता है? जाति जरा मरण से आता है। और राग द्वेष मोह क्यों आता है? क्योंकि हीरी और तप नहीं है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो जानने की है ही नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। वो सूत्र बहुत ही अच्छा है। तो वहां पे पूरा देते हैं निब्बाण तक, मतलब मुक्ति तक देते हैं पूरा, और बंधन कैसा होता है वो भी देते हैं। तो हमें ये देखना है कि बंधन की जो रास्ते हैं उसको काटना है,
और मुक्ति के जो रास्ते हैं उसको पकड़ना है। वो करने के लिए इस वक्त मन में क्या चल रही है उसको देखना है। जब भी हम इस वक्त जो जो चल रही है उसको देखते हैं, तभी हमारे समझ में आती है कि ये मन कहाँ जा रहा है। अगर स्त्री की काय के ऊपर मेरा मन टिक रहा है तो इतना स्वाभाविक है, 100% है कि या वो तिरच्छ योनि में जाएगा या मनुष्य योनि में आएगा। योनि तो डेफिनेट है, मतलब अभी मैंने योनि क्रिएट कर दी, पैदा कर दिया। तो स्त्री आई, मैंने उसको देखा, अच्छा लगने लगा, काफी है, तो मन वहां टिक गया। चाहे मेरा उम्र कितना भी हो, 50 हो, 40 हो, 30 हो, 60 हो, 80 हो, 90 भी हो, से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना ही है कि जैसे मैंने उसको देखा, चाहत आने लगी। जैसे चाहत आई तो मन वहां पहुंच गया। अभी वो खा रहा है। खा रहा है का मतलब क्या है कि उसने मन ने वहां पे बना दिया, मतलब बीज डाल दिया, विज्ञान बीज। तो वो बन रहा है, पक रहा है। इतना ही फर्क है कि अपन जर हे केलं ना, मीरा जी आप थोड़ा माइक्रोफोन स्विच ऑफ करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब भी ये चलता रहेगा बीच में आप डालेंगे तो अच्छा नहीं है। आपको बातें करना है तो आप आराम से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी मन वहां जाता है तो जहां पहुंचता है वो इतने घंटे, इतने समय की बात नहीं है। जब भी वो पहुंचा, काय को यहां रखा और मन वहां चला गया। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं इधर ही हूं, नहीं, उस वक्त मैं उधर हूं, उस स्त्री के पास हूं। पर देह तो यहां पे है, पर देह से कुछ लेना देना नहीं है। वो वहां पहुंचा है। जैसे उसने वहां पहुंचा, उसने एक घर बनाया। तो उस समय आयु मेरी घट गई। ठीक है, अब जितना आयु है पता नहीं है। तो समझो अभी मेरा 50 है, तो अभी मैं, अच्छा लग रही है कोई, उसका मैंने नाजायज संबंध कुछ नहीं किया है, पर मैंने उसकी सुंदरता में खो गए। या समझो मैंने एक टीवी सीरियल देख रहा हूँ या मूवी देख रहा हूँ या कुछ तो देख रहा हूँ तो अच्छा लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। समझो मेरा आंख, कान, नाक, नाक तो सूंघने के लिए नहीं है, जिह्वा भी नहीं है, काय तो हो रहा है, जो एक्सपीरियंस उसकी आ रही है, जैसे मैं टीवी में देख रहा हूँ या मूवी में देख रहा हूँ थिएटर में, जैसी वो आ रही है, मन वहां है। क्योंकि मैं ही मन हूं, मैं करके जो है वो मन है। तो मनोपुब्बंगमा धम्म, तो वो धम्म बना रहा है वहां पे। उस वक्त अगर मेरी आखिरी सांस है तो मेरे पास दो योनि रेडी है, एक मनुष्य का या एक तिरच्छ का। तो अभी मैं बुद्ध धम्म की बात इतनी कर रहा हूं, पर मरते दम वो नहीं आने वाला। क्योंकि अभी जो मैंने घर बनाई है वो एक स्त्री की गर्भ की बनाई है। ठीक है, तो मुझे अभी ढूंढना है एक स्त्री को जहां पे मैं पैदा हो जाऊं। तो अभी मैंने पेट में आ गया।
अगर सही तरह से मिला, मतलब कंडीशन मैच हो गए, समझो कंडीशन मैच हो गए। यहां पे तो काय चला गया, पर वहां पे नया काय बन रही है मां के, ठीक है। और बाप ने भी मुझे खाना दिया है, मां ने भी दिया है, तो दोनों मिला के मैं बन रहा हूं। कोई भी उसका नाम हो सकता है, अभी मैं, ठीक है, तो रेडी हो रहा हूं। अभी यहां पे विलास था और वहां पे क्या है पता नहीं है, ठीक है। तो घर बढ़ने लगी, वो मां बनी, फिर बच्चा आया। तो पहला चीज क्या किया, जिस तन को वो देख रहा था घूर के, वो अभी मुंह में आ गया। ये तो बहुत डेंजर है, 100%। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मत देखो, महापरिनिब्बाण सूत्र में बताते हैं मत देखो। इसीलिए इस्लाम में ऐसा ही है, मत देखना, कि वापस आना है तो घूरना पड़ेगा। जैसे घूरे तो वो ले लिया, जैसे लिया गर्भ बन गया, जैसे गर्भ बना योनि मिल गई, जैसे योनि मिल गई समझो इसी वक्त इसका लास्ट है, तो हो गया। अभी वहां पे वो सोचेंगे, वो माँ, ये बेटा है जो इसकी स्तन की दूध पी रहा है, पर नहीं, वो विज्ञान है, इसकी गलत फहमी है, बच्चा है। इसीलिए इसको कहते हैं मोह। वहां पे कोई बच्चा नहीं है, हम बच्चा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काय छोटा है, पर जो पहुंचा है वो विज्ञान है, या मन है, या चित्त है। असुताव सुत्त, आप एक बार देख लेना वहां पे, इसीलिए इसको कहते हैं असुताव, जिसने एक आर्य को सुना नहीं है, पता नहीं है। ये अभी मैंने एक लड़की या स्त्री की जो देखी, मेरा वहीं पे लग गया। अच्छा, ये पुरुष को देखती है तो ऐसा होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। तो अंगुत्तर निकाय में एक और सूत्र है, पांच की, पांच, फिफ्थ, 5। तो 5 की बात करते हैं, 5 चीज जो पुरुष के लिए तकलीफ देता है और स्त्री के लिए भी तकलीफ देता है, कष्ट देता है। पहला है आंख, जो स्त्री के लिए पुरुष को देखने की ये लज्जा नहीं रहती है, उसको एक्साइटमेंट रहती है देखने के लिए। और जो पुरुष होता है वो भी आंख से देखने की तरसता रहता है। फिर आवाज, लड़की की साउंड और लड़के का साउंड। फिर काय, ठीक है, फिर नाक, फिर जिह्वा। ये 5 बहुत डेंजर है। तो जैसे ही मेरे ख्याल में वो लड़की आई, जैसे वो गाना है, मेरे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो गर्भ रेडी हो गया अभी ही, मरने के बाद नहीं, अभी। हम सोचते होंगे ऐसे कैसे हो सकता है? जो वो चिंतन मनन करता है, वो एक लड़की को या स्त्री को नंगा तो बना देगा मन में, और जो स्त्री होती है वो एक लड़के को नंगा बना ही देती है कभी ना कभी।
फिजिकली तो नहीं करने वाला, पर मन में तो बना देगा। तो वो क्या देख रहा है? वही चीज को देख रहा है जिस चीज से वो आया है। तो विज्ञान पिछले बार भी आया था वही जगह से, अभी भी वहीं घुसने की कोशिश में है। तो इसको काटना है, तो कैसे काटे? बुद्ध के वचन में पहली चीज यह है कि सील, क्योंकि तब नीचे नहीं जाएंगे। यहीं पे आएंगे वो अलग चीज है, पर नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मोह जो है वो सम्मोह में नहीं बदलेगा। मोह तो है, गया नहीं, अविद्या है, रहने दो, पर सम्मोह नहीं बदलेगा। मतलब यह है, मैं 5 मिनट के लिए अपने पति या पत्नी या बेटा या बेटी से दूर नहीं रह सकती या रह सकता। ये सम्मोह है। और वो बाहर जाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, डगमगाता है। तो ये सम्मोह है। दूसरा, उनके लिए संपत्ति बनाना है, ये भी सम्मोह है। खुद के लिए बनाओगे ठीक है, क्योंकि जीने के लिए तो चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि जीने के लिए पैसा चाहिए, मनुष्य के लोक में करो। घर चाहिए, करो। गाड़ी चाहिए, करो। फिर गर्म होता है तो फैन या एयर कंडीशनिंग चाहिए, करो। ठंडी लगती है, गर्म कपड़ा वगैरह करो। खाना पीने में अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, करो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। पर ये सोचना कि कि करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, जमाते ही रहो, जमाओ 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 जमाओ, जितना हो सके जमाओ। तो ये जो मन की स्थिति है, ये दान देने में अड़चन क्रिएट करेगा। मतलब ये बाधा बन जाएगा, क्योंकि यहां पे जितना तुम रखोगे आगे तो नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो मैंने पूंजी, मेरी पुण्य था, मैंने यहां पे गवा दिया उसको। और पुण्य तो मैंने किया नहीं है, क्योंकि जो पुण्य से मैं यहां आया हूं वो तो खर्च हो रहा है। बैंक बैलेंस तो बंद हो रही है। हाँ, यहाँ की बैलेंस तो बढ़ रही है, वो अलग चीज है। पर जो मेरी पुण्य की बैलेंस है वो तो बंद हो रही है। तो क्या करें? थोड़ा खोलो, फोर्सफुली दे दो। फिर फोर्सफुली मतलब कष्ट देकर त्याग करो। पति, पत्नी, बेटा, बेटी। क्योंकि ये जो है, ये जाति जरा मरण के हैं, रहने वाले नहीं है, तो दुख ही देंगे। तो क्या करना है? छोड़ो। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई साहब, मन में छोड़ो, मन ही तो वहां जा रहा है। छोड़ो, थोड़ा छोड़ो, पूरा मत छोड़ो, थोड़ा छोड़ो। थोड़ा छोड़ेंगे तो पंचखंड समझ में आएगा। जब पंचखंड समझ में आएगा तभी सोतापन बनोगे। तभी सोतापन बनोगे तो नीचे नहीं जाओगे। मामला ठीक हो गया। सील भी है और प्रज्ञा भी है। इतना करो तो ये होता है मनुष्य और प्राणी। चलो ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, आपकी मर्जी। तो बनेंगे पक्षी। अब इसको देखते हैं, ये कैसे व्यक्ति होते हैं जब भी मनुष्य होते हैं।
अपॉर्चुनिस्ट है, मतलब लूटने के लिए तैयार है। जिसका देखा हम लूट सकते हैं, लूटा, अच्छी तरह से लूटा। और ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो ढूंढते रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे, मतलब उतावलापन इतना रहेगा बहुत। और सदैव इनको लगता है हम बिजी हैं, व्यस्त हैं, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ करते रहेंगे। जब भी ऐसा होता है, उडच पूरा आना चाहिए, पूरा। 5 निवर्ण में एक है उडच। जितना उडच बढ़ेगा उतना नीचे जाएगा, तो पक्षी में आ जाएगा। और कौन सा भी पक्षी हो वो अलग चीज है, वो बाद में किसी दिन लेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, जो व्यक्ति अभी इस वक्त इधर उधर घूम रहा है, एक जगह पे पर भी रह नहीं पाएगा, तो उसकी हालत पक्षी वाली हो जाएगी। और अपॉर्चुनिस्ट है, सिर्फ घूमने से नहीं होती है, ठीक है घूम सकता है, पर अपॉर्चुनिस्ट है, मतलब अपने लाभ के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। अब उसका कोई मापदंड नहीं है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो ऐसा होगा जब भी मोह पहले से ही है, सम्मोह बन गई है, प्राणी में भी बन गई है और यहां पर भी बन गई है, पक्षी में। तो जब भी पूर्ण तरह से उड़च आ जाता है, तो ये पहुंच गया। तो कैसे पता चलता है इस जगत में कि ये पक्षी की तरह घूम रहा है? सिंपल है, आपके साथ 1 मिनट भी बात नहीं कर पाएगा, भागदौड़ करता रहेगा। और मन की जो बुद्धि होनी चाहिए, बहुत मंद बुद्धि रहेगा। एक बात को वो समझेगा नहीं, उसको 2-3 बार बताना पड़ेगा, फिर भूल जाएगा, फिर उसको खेद नहीं करेगा कि मैं भूल गया। प्राणी में और मनुष्य और ये पक्षी में, दोनों में एक कॉमन है, जब भी हमारा मन वो बन जाता है, तो जो हम कृतज्ञता भाव देखते हैं, ये देवता का है, मनुष्य का भी नहीं है, ये समझ लो। अगर किसी में कृतज्ञता नहीं है, तो समझो या मनुष्य में पैदा हो जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि वो देव का है। और थोड़ा बहुत मनुष्य में होता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैत्री भाव कर करके ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता भाव बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है, ना हमें यहां रहना है। तो इसीलिए बुद्ध धम्म में जब भी आते हैं, तो मेट्टा 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 इसलिए है कि कृतज्ञता भाव आ जाए। क्योंकि कृतज्ञता भाव नहीं आती है, तो प्राणी पक्षी दो हो गए। अभी मनुष्य रेयर इसलिए है, राग द्वेष मोह बैलेंस होनी चाहिए, तभी मनुष्य बनोगे। हर कोई मनुष्य जो यहाँ पे है इस वक्त, कौन सा भी रिलीजन वाला हो, कौन सा भी ट्रेडिशन वाला हो, कौन सा भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, शेड्यूल कास्ट हो, या मुसलमान हो, या हिंदू हो, या ये हो वो हो, कौन सा भी आप स्टिकर डालो, सारा बैलेंस्ड है। राग द्वेष मोह और प्रज्ञा, तभी ये मनुष्य बनता है। रेयर इसलिए है कि तीनों बैलेंस होनी चाहिए। तब सोच लो, एक एक सांस जो आप छोड़ रहे हो, इतना आयु निकलती जा रही है,
व्यर्थ में इसको फेंकना है, इसके साथ कुछ काम करना है, ये हमें देखना है। और एक और बात समझ लीजिए, कोई बुढ़ा भी नहीं है, कोई जवान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। काय के अनुसार मत जाओ। जो पीछे जो मन है वही स्ट्रांग है, इसीलिए मनोपुबंगमा धम्म है। अगर इस काय के पीछे पड़ गए, गलतफहमी है। जो इसके पीछे जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही नया लाइफ ढूंढ रहा है। तो जैसे ही मैंने एक स्त्री को देखा या पुरुष को देखा या किसी को देखा या कोई वस्तु को देखा, वहां पे दिलचस्पी आ गई, तो समझ लो फंस गया, कीचड़ में फंस गया। तो कृतज्ञता भाव तो नहीं आने वाली, क्योंकि हमने पैसा दिया है। समझो ये घर अभी पेंटिंग हुआ है, अगर मुझे कृतज्ञता भाव नहीं है, मैं कहूंगा इन्होंने जितना पूछा था उतना तो पैसा दिया है, इन्होंने बहुत गंदा काम किया है। पर ये नहीं सोचूंगा कि अगर मैं पेंटिंग करता तो हो सकता था, इतना मजदूरी तो डाला है। हाँ, कुछ ठीक किया है, कुछ ठीक नहीं किया, अलग चीज है, पर कृतज्ञता भाव तो होनी चाहिए। अगर नहीं होता है, सच में नहीं होता है, आपने अच्छा किया है करके उनको भेजा पर अंदर कोस रहा हो, समझो वो टाइम पे कहां पे आया? मनुष्य में था, असुर में आया। हे मैं पैसा दे रहा हूं, इन लोगों को तो करना चाहिए। असुर से नीचे आया तिरच्छ योनि, फिर बहुत गुस्सा आ रहा है, प्रेत। फिर इसके बाद में गर्मी हो रही है, मारने की तरह हो रही है, आग लगाते हुए चिल्लाने की तरफ जा रहा है, तो निराया। ठीक है, तो अगर ये चार को निकालना है तो सोतापन्न पहुंचना पड़ेगा। सोतापन्न तभी पहुंच सकते हैं जब ही हम देख सकते हैं कि ये सील तोड़ने से हम नीचे जाएंगे, या 10 अकुशल में ये देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, हाँ हमें ये नहीं करना है। ऐसे मानने की कोशिश नहीं है। हम देख सकते हैं कि अगले जन्म का भी मत सोचो, अभी ही हो रही है, वो धम्म अभी ही देती है, बाद में नहीं। अकालिको है, काल नहीं लेता है, अभी इसी वक्त, इसी वक्त। इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, अभी मिलेगा, जो मिलेगा अभी मिलेगा, बाद में नहीं। यही पसी को यहीं पे देखो भाई, ये भी अभी मिल रही है। सजा जो है वो अभी मिलती है, या प्रशंसा जो है, अच्छाई जो है वो अभी मिलेगी। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो अभी ही पता है, हम नीचे जा रहे हैं अभी ही पता है, यहीं रह रहे हैं वो भी पता है। तो पक्षी के लिए एक जो ग्रेटिट्यूड जो है, फिर आते हैं और नीचे, जैसे सांप वगैरह वगैरह, मगरमच्छ, ये सारे जो पानी में भी रह सकते हैं, भूमि में भी रह सकते हैं, ऐसे पकड़ेंगे। तो ये लोगों का ऐसा रहेगा, जब भी वो मनुष्य है इतना डिटैच्ड है, अगर उनकी काम आ गई तो कुछ भी करेंगे। किसी और का काम है तो कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे, और ये उनको चाहिए कि सारे लोग उनके ऊपर लग जाए, पर वो किसी के लिए भी सहायता नहीं करेंगे।
सही मौके देखकर वो चले जाएंगे। और दूसरी, अंदर से इतना कठोरता रहती है, बाहर नाटक करते हैं। और तो और इतना विष डालते हैं, विष का मतलब पॉइजन। एक कान, दूसरे कान, तीसरे कान, इसके बारे में, उसके बारे में, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। इनका इतना ही है कि सारे लोग इनका ही बात सुने। तो बहुत प्रेरित हो जाते हैं। अगर किसी की हानि हो रही है तो बहुत खुश होते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। लगता है कि उनका ऐसा ही होना चाहिए था, अच्छा हो गया। और एक का बात दूसरे को कहेंगे, उसकी बात लेके तीसरे को करेंगे, फिर वो सारा इसी में ढूंढते रहेंगे और हर चीज के लिए कुछ ना कुछ तो टोकेंगे और कभी भी खुश नहीं रहेंगे, ना किसी को खुश होने देंगे। उनको इतना ही चाहिए कि सारे लोग उनकी ही बात सुने। तो ये बनेंगे, क्योंकि इनका तो दोस्त तो नहीं है कोई भी, और दोस्ती का ये नाटक भी करते हैं अच्छी तरह से। और जितना हड़पना है हड़प लेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, तभी सांप बनेंगे। अभी मैंने करोड़ों में किया होगा पैसा, या बहुत बड़ा घर होगा, अच्छा परिवार भी हो सकता है, पर अभी मेरा मन सांप की तरह है। और अगर किसी ने बच्चा जैसे बनता है, वो सब देखोगे, एक बार देख लो, वीडियोस बहुत है। वो पहला रेप्टाइल ही दिखाई देता है, जैसे लिजर्ड से लेकर मगरमच्छ वगैरह वगैरह, वैसे ही दिखता है अगर आप देखोगे। फिर एक प्राणी की तरह दिखेगा, फिर मनुष्य की तरह आएगा, थोड़ा बहुत मेंढक की तरह भी दिखता है। तो वो सारा बॉडी चेंजेस आप देख सकते हो कि वो सारा दिखा रहा है कि मैं यहाँ ये भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी हूँ। फिर वो मनुष्य का फॉर्म या रूप लेती है। तो अगर हम ये सोचे हमारे बच्चे हैं, सच में नहीं है, तो सिर्फ विज्ञान है जो ऐसा दिख रहा है। तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। ठीक है, तो ये योनि कैसे, अंडा, अभी ये योनि यहां से है, पक्षी का भी अंडा ही है, इसका भी अंडा है। ठीक है, फिर ये इसका हो गया। फिर आते हैं मछली वगैरह। पहली बात है, हर चीज से डरते हैं। ठीक है, और जो पैनिक अटैक आता है उनको, हर चीज से घबरा जाते हैं, लोगों को घबराते हैं, खुद भी आतंकित है, लोगों को आतंकित करते हैं, और बचने के लिए कुछ भी करेंगे। और जैसे पक्षी का मैंने बताया, यहां पर भी मूवमेंट ज्यादा रहती है और कुछ बॉन्डिंग नहीं है किसी से भी। और एक और मजेदार इनकी बात है, ये आपको हाथ देते रहेंगे,
उनकी बात आप मानोगे, लास्ट मोमेंट में अच्छा हाथ देंगे, साथ नहीं देंगे, छोड़ के जाएंगे। क्योंकि उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और वो स्वयं डिसीजन नहीं लेते हैं और सारे डिसीजन किसी और का होता है, क्योंकि वो डरपोक है। ठीक है, उनको लगता है कोई उन्हें हड़प लेता है, हड़प लेगा, तो इसीलिए वो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं। हाँ हाँ करेंगे करेंगे, हाँ हाँ ऐसे रहेंगे, ना वो हाँ कहेंगे ना ना कहेंगे, पता नहीं ये करेंगे नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये मछली की तरह इनकी मन है। तो ये वहां जाएंगे, कौन सा भी मछली पता नहीं, पर ऐसे हम देख सकते हैं इस जीवन में लोगों को, वो इस वक्त ऐसा दिखाई देते हैं, उनकी जो कैरेक्टर है वो दिखाते हैं, पर हम लोग मनुष्य का देह में रहने के कारण हमें लगता है कि जो हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो मनुष्य है, पर नहीं है। आप जिससे बात कर रहे हो वो शायद प्रेत भी हो सकता है, मतलब पेतलोक, या निरय का भी हो सकता है, या तिरच्छ योनि का भी हो सकता है, असुर का भी हो सकता है, देवता का भी हो सकता है, क्योंकि मन वहां जाता है। तो ऐसा मत सोचो जो जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो वो एक साधारण मनुष्य है, ना, मनुष्य बैलेंस्ड है, इसीलिए मनुष्य का जन्म मिला है, पर जो उसका जो व्यक्तित्व है, कैरेक्टर है, वो ऊपर का भी हो सकती है, नीचे का भी हो सकता है। इसीलिए कभी कभार हम कभी गाली देते हैं, कहते भी है कैसे बंदर की तरह तुम काम करते हो, कैसे तुम एक प्राणी की तरह कैसे करते हो। किसी की रेप होती है, अगर पुलिस स्टेशन में है तो वो पुलिस इसको वैसे ही पूछता है, क्या तुम जानवर की तरह कैसे कूद पड़े इसके ऊपर, क्योंकि वो एक्चुअली में वही कर रहा है, वो टाइम पे वो वही कर रहा है, क्योंकि वो टूट वैसे ही पड़ेगा जैसे कोई जानवर टूट पड़ता है, कि उसके मन जो है मनुष्य से नीचे आ गया है, उसको सिर्फ और सिर्फ खाना दिखता है, बस इतना ही है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये मन जो है अभी यहां है, इस जगह पे है, ऊपर आएगा पता नहीं है, अभी नीचे है, हाँ है, देख सकते हैं। तो क्या करे, आपको नीचे आना है नहीं, तो क्या करे, क्षमा करो, क्योंकि वो आपको खींच लेगा सीधा, क्योंकि हमारे मन में भी वैसे ही ख्याल होते हैं, पर इस वक्त नहीं आए हैं, इसलिए उलझना नहीं है, इसको माफ करके छोड़ो, इसको क्षमा करो, छोड़ो, ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि नहीं छोड़ेंगे तो ये हमें नीचे लेके जाएगा। हमें क्यों जाना है, उसको जाना है तो जाने, तो हमें क्या करना है, ऐसा हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अतनो नातो, कोई नातो परोसिया, कोई आपका नाथ नहीं है, जो है अभी है, इसी वक्त है, देख सकते हो। फिर आते हैं मधुमक्खी वैसे जीव राशि पे, इनका एक ही गुण है, एक खर्चा नहीं करेंगे, एक पैसा भी किसी को नहीं देंगे, मतलब पैसे की बात नहीं है, कुछ भी किसी को नहीं देंगे,
सिर्फ लगाते रहेंगे अपने के लिए और खुद भी यूज नहीं करेंगे। इनकी स्पेशलिटी है वो कि सिर्फ बजाते रहेंगे। उनको बचाने में जो मजा आता है वो किसी और के ऊपर नहीं आने वाला। समझो एक सब्जी वाले से 5 रुपए इन्होंने बचा लिया तो बहुत खुश हो जाएंगे, हाँ मैंने बचा दिया। 5 रुपए का क्या करोगे? रख दिए अंदर, ठीक है ना। जमा करो जमा करो जमा करो जमा करो, क्योंकि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका मन क्या कर रही है। जैसे फूल को एक 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 उसकी खींच रही है, वैसा ये खींच रहा है। तो हालत क्या होगा? मधुमक्खी है, देख भी सकते हैं, चूस रहा है, हर चीज से चूस रहा है। कंजूस है, बहुत कंजूस है, एक दाना भी नहीं देगा। उसके लिए भी देखेगा, इसको दे देंगे तो कैसा रहेगा, उसको दे देंगे तो कैसा रहेगा। प्रॉफिट कहाँ पे है? मुनाफा, लाभ। फिर उसने मन जो है मधुमक्खी बन गई है, तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा कि वो मधुमक्खी है, समझ में नहीं आएगा। इतनी अटैचमेंट है कि जैसे उसकी आयु खत्म हो गई, वो मधुमक्खी में बदल जाती है कॉन्शियसनेस, विज्ञान। फिर आता है जैसे मक्खी वगैरह वगैरह, ये जो यहां से जो शुरू होती है, जो नीचे नीचे नीचे, इनका सम्मोह भी है और अंधकार है। मतलब इतना अंधकार है कुछ दिखेगा ही नहीं है। प्राणी के नीचे जितना भी आते हैं अंधकार में रहते हैं। तो जिसको कहते हैं सती, वो पूर्ण तरह से नष्ट हो गई, किसी चीज की सती नहीं है। सिर्फ इंस्टिंक्टिव बेस्ड, मतलब जैसा लगा वैसा किया, इसमें परखना वगैरह कुछ भी नहीं है। उसी में जितना इंटेलिजेंस है उतना ही है। वो लेने में जितना इसको इंटेलिजेंस है, विज्ञान में, चूसने में या कुछ खाने में जितना है उतना ही है। बेसिक उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है उतना ही है। फिर यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। फिर आता है प्रेत, क्योंकि इनकी जो है भूख जबरदस्त है। मतलब खाने का नहीं, हर चीज का भूख है, और कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होंगे, किसी से भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, किसी से भी, किसी वस्तु से भी, किसी व्यक्ति से भी, किसी समझ जो जितना भी मिले उसमें खामी ढूंढेंगे, उसमें देखेंगे क्या नहीं है, तो उसी के ऊपर उनका नजर जाता है, क्योंकि उनको भूख है पाने की। और देखते हैं नहीं मिल रही है तो और गुस्सा, अंदर की जो ज्वाला है वो आता है, पाने की कोशिश करते हैं, फिर कमी पाते हैं तो वो हरदम हिंसा में रहते हैं, अपने ऊपर, किसी और के ऊपर तो है ही, पर पहली जो है अपने ऊपर। जब ये हिंसा वाले हैं तो ये प्रेत में आते हैं, प्रेत योनि। फिर असुर, बहुत कंपटीशन, बहुत मान, प्राइड,
मैं ऐसा हूँ, मैं इतना हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरा वैसा कर सकता हूँ, और हर चीज के लिए फाइटिंग करेंगे। मतलब झगड़ा किए बिना इनका खाना हजम नहीं होने वाला। छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक ये अपना आर्ग्यूमेंट करने में माहिर है, और वो ऐसा सोचेंगे कि इनका ही आर्ग्यूमेंट सही है, बाकी लोगों का कुछ भी नहीं, विवाद मेरा ही सही है। और हर दम किसी के ऊपर थोपने के लिए रेडी रहते हैं, कुछ भी थोपेंगे, अपने आप को ऊपर बनाएंगे, बाकी लोगों को नीचा दिखाएंगे। तो असुर, ठीक है, इतना नीचे का हो गया। क्या करने से क्या मिलता है? हमारा टाइम भी हो गया। ठीक है, सोच लीजिए कि राग द्वेष मोह ये तीन रहता है, इसीलिए जाति जरा मरण होती है। और जितना सम्मोह में बदलता है उतने नीचे जाते हैं, जितने मोह में रहते हैं मनुष्य बनते हैं। सम्मोह मोह में यही एक ही फर्क है, सम्मोह में आंख बंद हो जाती है, मोह में थोड़ी खुली रहती है, थोड़ी, तो थोड़ी खुली रहेगी, उसको थोड़ा खुल सकते हैं अविद्या कम करा के। तो ये जो बुद्ध की जो वाणी है जो हम देख रहे हैं, ये अविद्या के ऊपर है, मतलब मोह को तोड़ने के लिए है। राग द्वेष को छोड़ने की बात बाद में आती है, पहला मोह तोड़ना है। अगर मोह ही नहीं तोड़ सकते तो राग द्वेष तो रहेगा। तो राग द्वेष आता है तृष्णा से, और मोह आता है अविद्या से। तो अभी हम पटिसमुत्पाद को एक बार देखते हैं, ये नीचे जाने वाले लोगों का। अविद्या पच्चय संखार, तो जो अभी संखार कर रहे हैं वो प्राणी वाला संखार है, या पशु वाला संखार है, या कोई चिड़िया मतलब पक्षी वाला संखार है, या कीटाणु या कीड़े वैसे संखार है। संखार पच्चय विज्ञान, तो वो विज्ञान आ गया इस समय। विज्ञान पच्चय नाम रूप, जो उसकी बर्ताव है, सच में लगता है ये मनुष्य जगत के लिए ये सही नहीं है, वो लग जाए। नाम और रूप पच्चय सलायतन, जो इसकी सिक्स सेंसेस जो हो रही है वो वही ले रही है। सलायतन पच्चय फस, जो संपर्क हो रहा है वो इन नीचे लोक का ही संपर्क है। फस पच्चय वेदना, अभी उसको दुखद वेदना आने लगी है, सुखद तो चली गई है। फिर वेदना पच्चय तन्हा, वो सोचता है कि इस व्यक्ति से, इस चीज से उसको दुख मिल रही है, उसको हटाने की हर दम कोशिश रहता है। फिर उपादान होती है, उपादान पच्चय भव, अभी वो भव में है। मनुष्य का कपड़ा तो पहना है, और मन भव इसकी है। भव पच्चय जाति, तो उसकी जन्म अभी इस वक्त, बाद में तो वहीं जाएंगे, पर इस वक्त इधर है। फिर जरा, जितना समय निकाला फिर गया, शायद वो वहीं पे टिक गया तो भी चला गया। एक दिन कटा, 2 दिन कटा, मरण अभी वहां से हट गया, फिर मनुष्य में आया, फिर नीचे गया, फिर मनुष्य में आया, फिर नीचे गया। इसी को कहते हैं रीबर्थ।
ये डिफरेंस है री इनकारनेशन रीबर्थ में, कि रीबर्थ का मतलब ये है कि इस समय तुम कहाँ पैदा हुए हो, इस समय मरने से पहले, चुत्ती चित्त आने से पहले कहाँ पैदा हुए हो। तो अभी हम पैदा हुए हैं इस जगत में, मतलब जो प्राणी वाला वगैरह वगैरह, तो बर्ताव भी ऐसा ही बनेगा। मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा संभवंती। ठीक है, चाहे ये खेल कूद का हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे काम हो, चाहे कौन सा भी हो, हम लोग उस समय वहां पे रहते हैं, और जितना हम वहां रहेंगे मनुष्य लोक में आना मुश्किल है। क्योंकि धम्म ऐसी चलती है, कैसे स्वख्यातो भगवता धम्मो, स्वयं प्रकाशित है कि तुमने ये किया तो ये मिला। संदिग्ध को दृष्टिकोण बदलो भाई, तुम क्या कर रहे हो पहले देखो, तुम कहाँ पे हो। तुम्हारा जो संखार है वो तुम प्राणी का कर रहे हो, छोड़ो उसको, इसको छोड़ो। संखार पच्चे विज्ञान, देखो कौन सी विज्ञान आई है, देखो तो सही। तो ऐसा हमें देखना है। जब भी हम ऐसा देखते हैं कट जाती है। फिर वापस आ गया मनुष्य के लोक में। ये नीचे का मैंने बताया, परसों मंडे जब भी मिलेंगे तो ऊपर का बताता हूं। नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन तक, वहां तक कैसे जाएंगे। फिर मेरी जो जर्नी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है लोक का, वो भी आपके लिए बता देता हूं। हर एक लोक मैंने कैसा देखा है, सच में, ऐसे कहानी में नहीं, सच में। और कभी देखा, कैसा देखा, कैसा रहता है, कैसे देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी इस वक्त यहीं पे रुकते हैं। कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? अगर किसी का नहीं है तो हाँ जी, पुरुषोत्तम जी बताइए। सर आप इसमें जाने के बाद में सर, अभी अपने को जाने का है, मन अपना जहाँ जा रहा है, ये आप कैसे समझेगा सर अपने को बाद में? आपको सोतापन्न बनना पड़ेगा। हाँ। तो पहले हमारा प्रैक्टिस वहीं तक रहेगा, पहले ही हम ये सब देखेंगे, फिर हमारा प्रैक्टिस में सोतापन्न सकदगामी लेवल पे पहुंचेंगे, तो तभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। दक्षा जी कहो। सर आपने जो भी बताया ना, उसमें से अगर हम अपने आप को अभी से ही पहचानना शुरू, मतलब मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ, और एग्जैक्टली मुझे मेरा नेचर पता है। जैसे मैं डर जाती हूँ, मछली की तरह ही आने वाला काम एग्जैक्टली वही है, पैनिक आता होता है हमेशा। में सिचुएशन तो पहले ही जानती हूँ, नहीं इसको अवॉइड करो, इसके लिए प्रिकॉशंस लो। और जैसे और भी था कि क्या होता, एग्जैक्टली वही सर, जब आप बात कर रहे थे मैं अपने आप को पहचान पाई। जैसे डिसीजन मेकिंग भी मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, हमेशा डरते डरते डिपेंड रहती हूँ, किसी को पूछती हूँ। जैसे कुछ भी डिसीजन आया है तो पहले हस्बैंड, फिर भाई बहन, फ्रेंड से मैं ये करूँ या ना करूँ, हमेशा कंफ्यूजन, क्योंकि अगर गलत हो गया तो पता नहीं मैं अपने आप को वो चीज से उस बॉक्स में नहीं बिठा सकती कि मेरे से गलत हुआ।
और एंड मोमेंट पे भी ये भी एक है कि जैसे भी कोई डिसीजन ले भी लिया, लेकिन अगर वो सिचुएशन, वो काम होने से पहले भी मैं शायद डिसीजन चेंज कर दूंगी। सारे सर ऐसे ही है। तो अब तो मुझे लगता है कि अभी क्या होगा, मतलब क्या करें। क्या करें, अभी जो धम्म सुन रही हैं आप, तो वो कट जाएगी। कट जाएगी मीन्स सर? कट जाएगी मतलब अभी जो इम्प्रेशंस है वो काटना है। जो संस्कार है, जो वासना है, वासना का मतलब होता है कि जो हम लेके आए हैं, जिसका पूंजी लेके आए हैं। और संखार का मतलब है जो हमने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, ऐसा किया, वो जो है अंदर, तो अविद्या है, से संखार बनते हैं। समझो हमें थोड़ा प्रज्ञा मिल रही है, एक कल्याण मित्राला आया है जो उसको काट रहा है, तो वो कट जाएगा। तो सोतापत्त के लिए 4 सत्पुरुष संसेवो, फिर सद्धम्म सवनम, अभी तो आप वही कर रहे हो। तीसरा योनिसो मनसिकार, आपने शुरू कर दिया, मेरा नेचर ऐसा है, बस बहुत हो गया। तो वहां से कटना शुरू हो गया, क्योंकि पहले हमें अपना रोग समझ में आना चाहिए, तभी हम देख पाते हैं कि किसका क्या उपाय है, क्या औषधि लेना है, तभी हमें समझ में आती है। अगर हमें अपना ही रोग पता नहीं है तो क्या करें। तो रोग तो पता होना चाहिए। तो हमारा रोग, मेरा रोग ये है। फिर चौथा धम्मानुधम्म पटिपत्ति, इंप्लीमेंटेशन। ये 4 समझो मुझे लैंगिक संबंध करने का बहुत चाहत है, फिर मैं बुद्ध धम्म आने के बाद उसको रोक रहा हूं, या तो प्रेशराइज करके मैं उसको रोक रहा हूं, पर लग तो रहा है कि मुझे करना है। बार बार मन में चाहत आती है कि कुछ वीडियोस देखे, ऐसी आती है, या यहाँ वहां लड़कियों के साथ घूमूं, यहाँ छू लूं, वहां छू लूं, ऐसी आ रही है। तो ये संखार है। अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो उसका विज्ञान बनेगा, संखार बच्चे विज्ञान। तो मुझे समझ में आ गया, जो कल्याण मित्र मेरा है उसने कहा, देख विलास, तो ऐसा ही करता बैठेगा तो या प्राणी में आएगा या मनुष्य में आएगा। मुझे लगता है तुम इतना चाहत है तुम में, तो तुम प्राणी ही बनोगे। और मैंने उसकी बात बहुत सीरियसली ले ली, और मैंने देखा भी, हाँ सही है, हर एक स्त्री को मैं ऐसे घूर के देख रहा हूं, सही कह रहा है। तो उसी वक्त कट गई, क्योंकि जब भी विज्ञान को समझ में आ जाती है वो उसको छोड़ देती है, क्योंकि वो हीरी ओतप आ गया। गलती करने का डर और गलती करने का शर्म, तो मैंने गलती किया है, सही है, अभी मैंने छोड़ दिया। अभी छोड़ दिया तो वो जो पिछला वाला था वो आएगा, संखार नहीं आएगा, क्योंकि छोड़ दिया है। सब संखार समथ हो, इसका समथा हो गया, भी नहीं आने। तो मैं प्राणी के जो योनि में जाने वाला था, कट गया, क्योंकि अभी मुझे समझ में आया, रूप ये है, वेदना ये है, संज्ञा ये है, संखार ये है, विज्ञान ये है। बाप रे बाप, मैं कहाँ जाने वाला था, अभी मेरा अच्छा हो गया। तो प्राणी के लोक से बात बच गया। बुद्ध को थैंक यू कहा, भाई आपने तो मेरी जान बचा दी, आपकी धम्म इतनी अच्छी है
कि मुझे नीचे जाने से आपने रोक दी। अभी आज से आप ही मेरे गुरु हो। तो अभी मुझे हर स्त्री डर लगती है कि मैं इसकी पेट में ना आ जाऊं, इसकी पेट में ना आ जाऊं, इसके गर्भ में नहीं आना है। माता करूं तो वैसे करता रहा और कटने लगा। देखने लगा तो इसमें कुछ है भी नहीं है, तो तरस आने लगा उसके ऊपर, जिसको मैं देखता था उसके ऊपर अपने आप में भी तरस आने लगा। अरे बेचारा, ये देखता रहा पागल की तरह घूरता रहा, और वो बेचारी इतना सारा करना पड़ेगा उसको, फिर माँ बननी पड़ेगी, फिर इतना टॉर्चर लेना पड़ेगा, बाप रे बाप, नहीं होना है। तो मन से ही कट गया। तो जैसे ही ये आ गया, वो मौके पे काम छंद व्यापार दोनों चला गया, तो अनागामी बन गया। बस हो गया, दिवाली मनाओ अभी, क्योंकि गर्भ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर स्त्री ही नहीं है तो गर्भ कैसे मिलेगा? तो चक्कर टूट गया। अभी खुश हो गए, फिर इसके बाद में अविद्या ही चला गया, मतलब मोह पूर्ण तरह से निकल गया, तो राग द्वेष निकल गया, तो अरहत बन गया। बस हो गया, जर्नी एंडेड। कितना खुश है ना कि बुद्ध धम्म संघ, नमो बुद्धाय। सिंपल। तो जब भी मुझे याद आया कि मैंने ऐसी गलती किया है, तो गलती का एहसास करने के बाद ही गलती जाती है। उसको हटाना नहीं है, उसको देखना है। जितना भी गलती किया है, झूठ कहा है ठीक है, चोरी किया है ठीक है, किसी के साथ धोखा किया है ठीक है, पर याद करो तुमने ऐसा किया है, किसी के साथ सोए हो। अपनी पत्नी के चाल, मैं अभी जाऊंगा पत्नी को कहूंगा मैंने अनजाने में ऐसा किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें जो सजा देना है दे दो, क्योंकि आगे जो सजा मिलने वाली है उससे अच्छा अभी सजा खा लेते हैं। तो उसने मुझे जो करना था, कहना था, मारेगी पीटेगी, कुछ भी करेगी, जैसे अंगुलीमाल को हुआ, लोग उसके ऊपर ताने मारे, पत्थर मारे, ये मारे, लाठी से मारे। बुद्ध ने कहा सह ले प्यारे, सह ले। तो हम नंगा खड़े हो गए, अपने पत्नी से कहा जितना मारना है मारो। तो फिर उसने छोड़ दिया, समझो। अभी उसकी चरण स्पर्श करेंगे, कहेंगे माता गलत हो गया। और जिस स्त्री को के साथ मेरे संबंध था, मैं उसको भी सोचूंगा कि वो माँ को मैंने इतना तकलीफ दिया है। अब इसको फोन भी कर सकता हूँ, उसके घर जा सकता हूँ, क्षमा मांग सकता हूँ कि देख तेरे साथ मैंने धोखा किया। बस हो गया, कट गया। वैसे ही हर 10 अकुशल, क्योंकि अनजाने में किया है, अभी जान गया तो आंख खुल गई। चक्कुम मुदपादि, आंख खुल गई। ज्ञानम मुदपादि, वो कल्याण मित्र जो मिला था उसने मुझे इतना ज्ञान दिया है, धन्य हो भाई। तो ज्ञान मुदपादि, पन्या उदपादि, प्रज्ञा आ गई। सोया हुआ था, पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। आलोको उदपादि, अभी उजाला आ गया, अभी मैं गलत कर ही नहीं सकता। अनजाने में क्या, जाने अनजाने करके होता ही नहीं है।
जान लिया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी मैं कह सकता हूं सच्चे ब्राह्मण बन गया। अरहत, ये अंतिम जाति, लास्ट बर्थ। कुछ भी करो अभी, मतलब कुछ भी क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, अभी तो पूरा हो गया। अभी दिवाली मनाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। खुशी से रहो, हर किसी को खुशी करो, खुशी बांटो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुशी दो। पहले ऐसा व्यक्ति नहीं था। तो हम देख सकते हैं स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको येहि पस्सिको उपनयिको पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति। कर दिया पूरा धम्म ने। तो अभी ऐसा नहीं कि हमें मानना चाहिए बुद्ध धम्म को, स्वयं देखा है, सच है। इसमें मान्यता रखने की जरूरत भी नहीं है। सब छोड़ दिया, हाथ ऐसा पकड़ा था, पूरा छोड़ दिया। तो पूछ सकते हैं कि ये कर्म क्या हो गया? गया, भूमि से बाहर आ गया, बीज को हटा दिया, बस हो गया। अभी बंजर भूमि में कुछ उगा सकते हो? नहीं, क्योंकि पानी ही नहीं डाल रहे हो तो कहां से आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो जब ये यवतमल में था, सारे यहाँ पे जितने भी स्त्री बैठे हैं ना, तो मैंने उनको वही कहा, मेरा एक ही चिंतन है, एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक और बार मां ना बने। बहुत हो गया। सब यहां से निकले, वापस ना आए। मुझे ऐसा लगा वहां पे, सारे लोगों को कहा भी मत आओ। इतने लोग आपको इतने घूरते हैं, अजीब लगता है, इसीलिए मत आओ। तो वहां से छट गया। तो नीचे भी नहीं आना है, गर्भ में भी नहीं आना है, आराम से जहां हम पहले अपने घर में थे, ब्रह्मलोक, ब्रह्म विहार, अपने घर पहुंच गए। जब तक जिंदा है अपने घर में है। जब ये काय टूट जाएगी, दोबारा नहीं आएगी कहीं पर भी। ठीक है ना? ये मेरा मूवी बंद हो गया। राय जी, क्या है? आपका माइक्रोफोन ऑन है। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Just want to say you thanks the way you are teaching us. It's really fantabulous because understanding is the biggest thing. So what I am understanding, it's really it's a feeling I can't explain. So thank you very much. मंगल हो जी, आप मंगल हो। Thank you. तो इसीलिए गर्भ का चिंतन मत करो। कोई स्त्री है तो पुरुष को मत देखो, कोई पुरुष है तो स्त्री को मत देखो। विज्ञान को वहां से हटा दो। इसीलिए ऐसा है। ठीक है, सबका मंगल हो। फिर मंडे को मिलेंगे। साधु साधु साधु। Thank you, sir. Thank you so much.
थैंक यू सर। विनोद जी Thank you. एक मिनट so much, sir. नो प्रॉब्लम। तो विनोद जी आपको कुछ पूछना था, आपका माइक्रोफोन भी ऑन है। नहीं सर, मैं नहीं। बात सुन रहा हूँ सर, थैंक यू। तो ऐसा है, हर कोई माँ यहाँ जो बैठी है सचमुच मेरी, थैंक यू सर, नमो बुद्धाय। हाँ जी हाँ जी। तो सब आप थोड़ा माइक्रोफोन ऑफ रखिए। तो हर कोई यहाँ स्त्री बैठी है मेरे लिए एक माँ की तरह ही है, क्योंकि इतना तड़प के आई है, मुझे लगता है फिर ना तड़पे, कोई फायदा नहीं। नीचे तो मत जाए पर यहां पर भी ना आए, कोई फायदा नहीं है। धक्का ही खाना है, कुछ नहीं कर सकते। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन में 2 दिन प्रेग्नेंट और बच्चों को देखभाल 2 दिन रहेगी, बस हो गया। सारा दे दिया, अपना बॉडी भी दे दिया, फिर देखने वाला कोई है भी नहीं है, अकेली पड़ेगी, फिर हो गया। ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। मुझे लगता है बलात्कार है, इससे और बलात्कार हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इससे मुक्ति पाले और घनश्याम दास जी हो जाए मंगल, क्षमा याद। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते पूर्पय्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कम मे धम्म संदिट्टक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संघ पुण्यं खेतं अनु